मंदिर जयगनिया विदावतान के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले सालासर बालाजी की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, बाबूजी महाराज की। यहाँ उपस्थित रात की 2:30 बजी है। हमारे महाराज साहब प्रकाश दास जी जो निवास है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, सरदार शेर से अभी चुनाव लड़े लालचंद जी मूंड, सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे सीताराम जी और समस्त छोटे भाई विजयपाल, दानाराम जी, सम्मानित मंच, यहाँ बालाजी, अबे जो हमारी सेवा समिति है उसके तमाम पदाधिकारीगण, संतगण, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस गांव के अंदर आमंत्रित किया। यहाँ सरपंच साहब और वाइस चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। आपकी जिद थी और आपकी जिद पूरी करने के लिए रात को 2:30 बजे भी मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। आज सावों का कार्यक्रम था, बहुत ज्यादा शादियां थी, लेकिन बार बार बच्चे फोन करे थे, आ रहे क्यों नहीं आ रहे हो बताओ। तो मैंने कहूंगा चाहे रात की 1 बज जाए, 2 बज जाए, और 500 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच आया हूं और इस उम्मीद के साथ आया हूं कि मैं जिस इलाके के अंदर जा रहा हूं वो इलाका राजस्थान को बदलने के लिए, इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पीछा छुड़ाने के लिए मेरा तय विश्व साथ देगा। सरदार शहर हो चाहे खींवसर हो, ये शेखावटी और मारवाड़ के तमाम इलाके जिन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बच्चों को बाहर लेके गए, उनके रोजगार के साधन मुहैया करवाए। किन परिस्थितियों के अंदर हम लोग आगे बढ़े, न कोई शिक्षा थी, एक अंधेरा था, इस अंधेरे के अंदर भी हम आगे बढ़ते रहे। ये लोक देवताओं की कृपा थी, सालासर बालाजी की कृपा थी, तेजा जी की कृपा थी कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आज गांव के अंदर चले जाओ, क्या हालात है बताए, कहीं विकास नजर आ रहा है? ये राजस्थान जो एक जमाने में शांत इलाका हुआ करता था, आज अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं हुई, एक दूसरे के खून के पैसे किसान के बेटे हो गए और किसान के बेटों के सीने पे भी किस तरह गोलियां बरसाई गई राजस्थान के अंदर। कोई नहीं बोल रहा था, अकेला हनुमान बेनीवाल किसान कौम की रक्षा के लिए हमेशा तैयार था। अपराधियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई, गरीब व्यक्ति के लिए कोई लड़ा, सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई बैठा, चाहे देश का किसान तकलीफ में था, अगर सत्ता को ठोकर किसी ने मारी तो नागौर के सांसद ने देश के किसानों के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। और प्रदेश के अंदर 4 बार एक जवान व्यक्ति जो पूरी जवानी समर्पित कर दे किसान कौम के लिए, पीड़ित शोषित के लिए, अगर इस राजस्थान के अंदर मंत्री पदों को ठुकरा के आपके सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, किसान कौम के सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, तो नागौर के सांसद ने इन नेताओं को भी लड़ना सिखाया और किसान कौम की लड़ाई लड़ी और नौजवानों को सत्ता का रास्ता दिखाया। और भाइयों, अगर मुझे आप पूरा पढ़ लोगे, कई लोग हताश होते हैं, मैं उनको इतना ही कहता हूं कि थोड़ा सा मुझे पढ़ लेना कि हनुमान जी कैसे जी रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, अपने आप तभी ठीक हो जाएगी। आप परेशान हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हो गया, एक बार एग्जाम दिया फेल हो गया, क्या फर्क पड़ गया, दोबारा दे दो एग्जाम, तो कितने साल हो गए, मैं तो जानबूझ के सत्ता छोड़ के बैठा हूं। मैं चाहता हूं पूरी ताकत आपकी हो, मैं चाहता हूं कि किसान कर्ज मुक्त हो, किसान के बेटे इस तरह बेरोजगारी के अभाव में बंदूक उनके हाथ में नहीं हो, बेरोजगार जितना के आत्महत्या नहीं करे। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकले, मजा ले कोई सामने देख लो, इस तरह विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो,
भ्रष्टाचार काम तो ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता। मुझे क्या पड़ी थी, मैं भी वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के मंत्री बन जाता, मुझे कौन रोक रहा था? ये सैंडल चप्पल उठा के घूम रहे लोग सारे सब। मैं भी गहलोत के ये प्लेट उठा लेता, जिस तरह कांग्रेस के हमारे तमाम किसान नेताओं ने गहलोत की चप्पल उठा के, गहलोत की प्लेट उठा के मंत्री पद हासिल किए। वसुंधरा की साड़ियां ड्राई क्लीन करा के जो काम करते थे लोग, तो मैं भी कर लेता, मुझे कौन मना कर रहा था? तो मना कर रहा था क्या? लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं जगाऊंगा मेरे छोटे भाइयों को, मैं वीर लोक देवताओं की धरती से आता हूँ, चाहे तेजाजी महाराज हुए, भोगाजी महाराज हुए, बालाजी महाराज के सीम कृपा जिस प्रदेश पर रही, कोई तो लड़ाई लड़ेगा। कौन लड़ेगा? जो लड़ाई का जिम्मा मैंने लिया, जैसे महाराज साहब अपने भजन के अंदर कह रहे थे, इनके साधुओं के आशीर्वचनों से, इनके आशीर्वाद से एक व्यक्ति ने लड़ाई की शुरुआत करी राजस्थान के अंदर, और देश में आवाज चली कि इस बार से भी इसमें भारतीय जनता पार्टी आसानी से नहीं आएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कड़ी चुनौती दोनों पार्टियों को देगी। ये पूरे देश के अंदर बात चली। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम था, ये उन रातों का परिणाम था जो मैंने खुद जग के आपके लिए लड़ने का प्रयास किया। 3 बजे घर जाऊंगा, जब तक 2 प्रोग्राम अटेंड करो, सुबह की 6 बज जाएगी, फिर सुबह इतने ही लोग और आ जाएंगे। कल देखोगे 1000 किलोमीटर हो जाऊंगा। अकेला व्यक्ति लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, और जब वोट का टाइम आएगा तब लोग कह देंगे हनुमान जी तो जाट है, वोट क्यों दे? और जब चुनाव हार जीत जाएंगे, टोल नाके में जाएंगे, टोल वाले जब डंडा मारेंगे तो कह रहे टोल क्यों ले रहे हैं? तो वोट उन लोगों को दो ना जो आपकी सेवा करे। जाति के चक्कर के अंदर वोट डाल देते हैं, कोई कमल का फूल दिखता है किसी को हाथ दिखता है, परमानेंट हाथ और फूल के चक्कर में इस राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया सब लोगों ने। इसलिए भाइयों मैं आह्वान करता हूं कि अगर आप अपने सपनों का राजस्थान चाहते हो तो एक बार लड़ने वाले व्यक्ति का आप साथ दो। ये तो रतनगढ़ का इलाका है, इस इलाके में तो पिछली बार भी शायद निर्दलीय उम्मीदवार 2nd नंबर पर आता, निर्दलीय रहा था या कांग्रेस रही, 2nd कौन रहा था? अब जब निर्दलीय 2nd रहा तो वैसे कोई दल तो है नहीं यहाँ पे लोगों का, निर्दलीय 2nd रहा। अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 10,000 वोट ज्यादा दे देना तो जीत जाएगी चुनाव। जीतेगी कि नहीं जीतेगी? मदद कर देना आप सारे लोग। पिछली बार मैंने आरएलपी को नहीं लड़ाया था यहाँ पे, लेकिन अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रतनगढ़ में चुनाव लड़ेगी, और उम्मीदवार आपको तय करना है, आपके बीच का व्यक्ति तय कर देना। मैं तो वोट मांगने आ जाऊंगा, गांव तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उससे पहले संघर्ष में कर ही जाऊँ। सड़कों पर रोज आप देख रहे हो कि पेपर लीक हो रहा है, हनुमान बेनीवाल सड़क पे, बजरी माफिया बदमाशी कर रहा है, हनुमान बेनीवाल सड़क पे। इस राजस्थान को ERCP का पानी मिले, हनुमान बेनीवाल आवाज उठा रहा है। कर्ज मुक्त, टोल मुक्त, अपराध कहीं घटित हो रहा है, गैंगवार की घटनाएं हो रही है। मुझे आप रोज लड़ता हुआ देख रहे हो सड़कों पे, आपके लिए लड़ रहा हूं मैं, मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरे लिए मुझे लड़ना होता तो पहले ही लड़के आपके जिस तरह शुरू के नेताओं ने, राजस्थान के दूसरे नेताओं ने प्रॉपर्टियां बढ़ाई, मैं भी बढ़ाने था, मुझे कौन मना कर रहा था? और फिर आ जाता 40 साल बाद। कई लोग तो ऐसे कि 40 साल समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं और 40 साल बाद अच्छे कुर्ते पजामे पहन के आ जाते हैं, बोले हम अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। वो लोग भूल जाते हैं, कई लोग उनके साथ भी हो जाता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं आज इस अवसर पर इतना ही संदेश आपको दूंगा। आपने जिद करी, मुझे यहाँ बुला लिया, मैं आ गया, मगर वोट के खातिर यहाँ नहीं आया, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन आपकी जिद थी कि हनुमान जी को लाना है, और मेरी इच्छा थी कि रतनगढ़ के अंदर भी मुझे जाना है, मेरे भाइयों को मजबूती देनी है। मैं धन्यवाद दूंगा चूरू के सरदार शहर और सुजानगढ़ के तमाम जवानों का कि दोनों उपचुनाव के अंदर दोनों पार्टियों को कड़ी चुनौती दी और दांत खट्टे कर दिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। इस चूरू जिले के किसान के बेटों है। अब रतनगढ़ भी है, तमाम सीटें, मारवाड़ की 43 सीटें, उसके बाद आपका चूरू शुरू होता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू। जब जयपुर पहुंचते हैं तो 100 के करीब सीट होती है, और थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे टोंक से चित्तौड़ की तरफ, अलवर, भरतपुर की तरफ, 150 सीटों पर तो सीधा बाहुल्य है किसानों का। मैं आपको बता दूं कि 2 जातियां जहां आपस में जुड़ जाएगी वही सीट थर्ड फ्रंट की निकल जाएगी। जुड़ना है, एक जाति से सत्ता प्राप्त नहीं होती, एक जाति के साथ दूसरी जाति जुड़ती है। और मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूं। आप लोकसभा के अंदर देख लो, शेड्यूल ट्राइब से लेके
शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके तमाम जातियों के लिए, चाहे ब्राह्मणों को आरक्षण की आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण के बेटे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। पैरोकारी राजस्थान के अंदर करी। आप बयान उठा के देखें, अगर पहला बयान किसी का आता है, अगर नौजवानों के हिसाब से कोई व्यक्ति चलता है, जब लोकसभा का चुनाव लड़ा मेरे सामने विकल्प था मैं किधर जाता, मुझे लोकसभा का चुनाव लड़के उन लोगों को हराना था जो 60 साल से नागौर के अंदर कुंडली मार के बैठे हुए थे। तो आप लोगों ने कहा कि मोदी का साथ दो। मैंने पूछा, मैंने साथ दिया। एक सीट पे बीजेपी ने मुझे वोट दिया, 15-16 जगह मैंने प्रचार किया। और जब देश के किसानों के खिलाफ तीनों बिल आए, मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया। और सेना को देश में जब ठेके पे दिया, कोई एमपी नहीं बोला देश का। लोग कहते हैं कि हनुमान जी के साथ तो जवान है, वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। भाइयों में बिगाड़ नहीं रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं। जब देश के जवानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, जब सेना को ठेके पे दे दिया, तो देश का एकमात्र सांसद जवानों के लड़ने के लिए आया, नागौर का सांसद है, जिसने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री की। अगर सेना को ठेके पे दे दिया, परिणाम भुगतने होंगे, अग्निपथ योजना को वापस देना पड़ेगा। किसानों का आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब हरियाणा ने किया होगा, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। मुझे मेरे लिए नहीं लड़ना, मेरे लिए लड़ता तो पहले ही लड़ लेता। मेरे पिताजी विधायक थे, 8 बार घर के अंदर एमएलए एमपी बन गए हम लोग, 14 चुनाव लड़ लिए, लेकिन सत्ता के खिलाफ रहे, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हुए हम लोगों को आपने देखा होगा, आगे भी हमेशा देखोगे। मैंने राजस्थान के अंदर ऐसे दुर्दांत अपराधी देखे होंगे। मैंने देखा था उन तमाम किसान नेताओं को, जब वो अपराध करते थे तो उनके खिलाफ बोली नहीं निकलती थी, उनकी एक शब्द नहीं बोलते थे। और मुझे और कहते थे, हनुमान जी आप दुश्मन क्यों ले रहे हो, पता नहीं कोई आपको गोली मार देगा। मैंने कहा मरना तो सबको एक दिन है, कौन मरेगा। अभी कोरोना में कितने लोग मर गए, मरे नहीं मरे कोरोना के अंदर, हिसाब किताब था क्या। मोदी जी 50 लाख का इलाज कर गए देश के अंदर, कोरोना के 50 लाख लोग मरे। भाइयों, जब हम लोग जो आपका नेतृत्व करते हैं, अगर हम लोग अपराधियों से छूट गई, अपराधियों से डरने लग जाएंगे, तो फिर आपकी रखवाली कौन करेगा, बताओ मुझे। हम तो वो हैं जो आप पे अगर कोई आपदा है तो सबसे आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे। मेरे आंदोलन देखे राजस्थान के अंदर, कभी मैंने लाठी गोली नहीं चलवाई जनता के ऊपर। मैंने अखबार में छपने के लिए आपको कहीं गलत दिशा के अंदर नहीं भेजा, जमीनों पे कब्जे नहीं कराए, दारू का काम नहीं किया, डोडा पोस्ट का काम नहीं किया, जिससे मेरे समाज के बहुत से ठेकेदार जो साइकिल की ट्यूब में दारू बेच कर आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसा धंधा नहीं किया कभी। मैं तो हमेशा आपके बीच रहा, और उसी का परिणाम है कि रात की 3 बजे भी आप इंतजार करते हो। ये तो एक नजारा है। जब मैं चुनाव प्रचार के अंदर था, तब आपने सरदार शहर में देखा होगा, अभी आपके नजदीक सरदार शहर था, 2-2 बजे माताएं मैंने इंतजार करती थी, और वो कहती थी कि आप मजबूती रखें, हम बदलाव करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, अपराध का खात्मा करेगी, और नए राजस्थान का उदय होगा। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर तीसरा विकल्प आएगा, आपकी खुद की सरकार आएगी, जब डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी और कर्ज मुक्त किसान होगा, जब अपराध यहाँ बचेगा नहीं और अपराधी बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे राजस्थान छोड़ के। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। मैं बड़े भाई के रूप में जिस जाति से आता हूँ, वो आपको बड़े भाई के रूप में लेके चलेगी। आप सबने बुलाया, आमंत्रित किया, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए लड़ूंगा। अब लोकसभा चलेगी, विधानसभा चलती, जब मेरे तीनों विधायक आप रोज देखते हो पार्लियामेंट के अंदर, पूरे राजस्थान की लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है। गुरुजी गौ माता की बात कर रहे थे, लंपी बीमारी जब आई तो लंपी का टीका अगर 2019 में इजाद हो जाता, जब बंगाल उड़ीसा में लंपी आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीका इजाद ध्यान नहीं किया कि लंपी आ सकती है। अगर उस समय हो जाता, आज लाखों गाय दम नहीं तोड़ती। उस मामले को लेके भी अगर लोकसभा में पहला मामला किसी ने उठाया कि लंपी से गाय की रक्षा कौन करेगा, और विधानसभा में लंपी को मुद्दा बनाया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने
लंपी के खिलाफ आवाज उठाई और लंपी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की बात करी। कोरोना प्रभावित जो किसान थे, अनाथ बच्चे थे, उनकी भी मदद कैसे दिल्ली से की जाए, कैसे स्टेट से की जाए। हमेशा अगर सबको साथ लेके सबके हित की बात किसी ने करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के सांसद ने हमेशा आपको सही दिशा देने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। और आप लोग हजारों लाखों की तादाद के अंदर जब भी मैंने हुंकार रैलियां करी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 लाख 7 लाख बाड़मेर से लेके तमाम इलाकों के अंदर आपने संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान में बदलाव का प्रतीक है। हनुमान बेनीवाल नेता नहीं, एक विचारधारा है। मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहें, आने वाला समय आपका है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट से ही बदलाव होता है। लोकतंत्र के अंदर कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। सरकार को तो झुका देंगे, लेकिन कलम की ताकत जब आएगी तब आपका भला होगा, तब गौ माता का भला होगा, तब प्रदेश का भला होगा, तब जवानों का भला होगा। ये हमारे गुजरात से भाई नरेंद्र और इनकी भी पूरी टीम आई है, बच्चों की, सूरत से तमाम प्रवासी आए, इनको भी धन्यवाद दूंगा कि वहां भी लगे हुए हैं और यहाँ भी अपने इलाके का सब लोग ध्यान रख रहे हैं। हम मिलजुल के नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और साधु संतों के बताए हुए मार्ग पे चल के और नए राजस्थान और नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मेरी आवश्यकता जहां भी पड़े याद कर लेना। वैसे तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, आस पास लड़ी रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, किसानों के लिए। जरूरत आपके गांव को पड़ जाए, इलाके को पड़ जाए। ये भाई चेयरमैन साहब बैठे हुए यहाँ पे, उस समय मेरे पास ही आए थे, कोई परेशान कर रहा था ना आपको। एसडीएम में कौन था, कौन से कर रहा था? अरे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब। उसके बाद क्या हुआ? मेरे फोन के बाद छुप गए कि नहीं छुपे? छुप गए थे आपके राजनीति का। मैंने कहा जैसा मन करो, कोई तंग नहीं करेगा। जहाँ मैं बीच में आ जाता हूँ ना, वहाँ प्रशासन पीछे चला जाता है, वो मैं रहता हूँ बीच में। तो ये तो भाई ऐसा है। मैं ये नहीं कहता कानून तोड़ो, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी करे तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आप लोग हो और यही एहसास हम लोग कराते हैं। आप सबको धन्यवाद। आयोजन करता हूँ धन्यवाद। दोबारा आपके बीच आऊंगा। अभी से तय कर ले कि 23 में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप जवानों को मजबूती दिखानी है और हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी को मजबूत करना है। बहुत बहुत आपको